अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कासिम मलिक। आज हम जनूबी पंजाब के एक मैदानी इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पर गाय का डेयरी फार्म है और इस डेयरी फार्म का नाम जो है मियां मकबूल अहमद डेयरी फार्म है और यहाँ के मैनेजर जो हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे गुफ्तगू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो अपने जानवरों को क्या खुराक खिलाते हैं, किस तरह उनकी देखभाल करते हैं, बीमारियों के हवाले से भी बात करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है हम उनकी खुराक के ऊपर ज़्यादा बात करेंगे क्योंकि यहाँ जो हमने जानवर देखे हैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत जानवर हैं और आला से आला नस्ल के जानवर जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। अगर आप में से कोई भी शख्स डेयरी फार्म बनाना चाहता है तो उसके लिए सबसे अहम जो बात है वो इन 3 चीज़ों को सबसे पहले याद कर ले कि उसके बाद वो डेयरी फार्म की तरफ आए। सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है वो डेयरी फार्म के लिए सबसे पहले आपको अच्छी नस्ल के जानवरों का इंतखाब करना चाहिए। अगर आपके पास अच्छी नस्ल के जानवर होंगे तो आपकी पैदावार चाहे वो दूध के मकसद के लिए हो चाहे वो गोश्त के मकसद के लिए, सबसे पहले अहमियत के हामिल जो है वो अच्छे नस्ल के इंतखाब का है। उसके बाद बात आ जाती है खुराक की। अगर मुतवाज़न खुराक होगी तो जानवरों की पैदावार जो है वो ज़्यादा होगी। खुराक न सिर्फ जानवरों को ज़िंदा रखने के लिए दी जाती है बल्कि एक अच्छी और मुतवाज़न खुराक जो है वो जानवरों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि उनकी नश्र नुमा और पैदावार जो है वो ज़्यादा हो सके। और उसके बाद जो तीसरी इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जानवरों को आरामदेह माहौल फराहम करना चाहिए। उनका शेड जो है वो किस तरह का बना होना चाहिए, मतलब कि शेड इस तरह का हो, हवादार होना चाहिए जहाँ पर जानवर पुरसकून तरीके से यहाँ पर रह सके। उनके लिए पानी का अच्छा इंतज़ाम होना चाहिए, खुराक का इंतज़ाम होना चाहिए, साफ़ सुथरा माहौल होना चाहिए। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। हम आज यहाँ पर मियां मकबूल के डेयरी फार्म पर मौजूद है। उनके मैनेजर जो है वो भी हमारे साथ मौजूद है जो यहाँ पर जानवरों की देखभाल के हवाले से उनकी जिम्मेदारी है और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो यहाँ पर जानवरों की किस तरह से देखभाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक सर। आप अपना नाम बता दीजिए। जमील अहमद। जमील अहमद आपका नाम है। हम यहाँ एक मैदानी इलाके में हैं, यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है। जी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, इस डेयरी फार्म के हवाले से बात करते हैं कि हमें ये बताइए कि अगर कोई डेयरी फार्म लगाना चाहे तो उसके लिए नस्ल का इंतखाब कितना अहमियत का हामिल है? सर एक अच्छे फार्म के लिए नस्लदार गाय होने का बहुत ज़रूरी है कि ये नस्लदार गाय हों ताकि पैदावार बढ़े, अच्छा दूध हो, ज़्यादा दूध दें। तो उसके लिए मुनाफा बख्श फार्म इसीलिए कहलाया जाएगा अगर उसमें नस्लदार गाय हों तो। सही है। हमारे पास भी ऐसे ही नस्लदार गाय हैं। ये कौन सी नस्ल है आपके पास? फ्रीजियन की हैं। फ्रीजियन गाय। अच्छा, इनकी अगर कीमत की बात करें तो एक गाय की क्या कीमत? हाँ 3 से 4 लाख की है एक गाय। अच्छा, फ्रीजियन नस्ल की। फ्रीजियन। इनकी क्या खसूसियात होती है? ये दूध देती हैं, ये जो आम जैसे गाय होती हैं उनसे निस्बतन अच्छी हैं। ये दूध ज़्यादा देती हैं और अच्छी नस्ल की हैं इनके, और फार्म की इनके खूबसूरत भी हैं। फार्म दूध की पैदावार मतलब इनसे ज़्यादा हासिल होती है। सही है। अच्छा, ये जो आपके पास गाय हैं ये एक सिर्फ अखराजात निकालते हैं या उससे बढ़कर मुनाफा भी हासिल होता है? मतलब अखराजात निकाल के उसके अलावा इससे मुनाफा, अच्छा खासा मुनाफा। कितनी गाय रखी हुई हैं यहाँ पे? हमने तकरीबन 100 गाय है। 100 गाय एक ही नस्ल की रखी? एक ही नस्ल की है, फ्रीजियन। सिर्फ फ्रीजियन नस्ल ही रखी हुई है, उसके अलावा यहाँ पर कोई नस्ल नहीं है? कोई नस्ल नहीं। सही है। ये आप समझते हैं कि सबसे बेहतर नस्ल है अगर डेयरी फार्म लगाना चाहें तो? हाँ जी बिल्कुल। जानवरों की पैदावार और अच्छी सेहत का दारोमदार सिर्फ खुराक पर होता है। खुराक न सिर्फ उनको ज़िंदा रहने के लिए दी जाती है बल्कि खुराक जो है सबसे पहले जानवर खुराक का इस्तेमाल करते हैं कि ताकि वो ज़िंदा रह सके। उसके बाद अगर खुराक में से कुछ तवानाई बच जाती है तो उस खुराक को जानवर जो है वो अपनी पैदावार बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि दूध हो गया और गोश्त हो गया। अगर उसके बाद भी खुराक में से कुछ तवानाई बच जाती है तो वो उसको अपने तौलीदी निज़ाम के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर ये बात भी आप याद रखें कि अगर नाक़िस खुराक जानवरों को खिलाएंगे तो उसका नाक़िस खुराक का नुकसान ये होगा कि जानवर जो है एकदम आपका दूध देना कम कर देंगे। जब जानवर दूध देना कम कर देंगे तब जाकर आपको मालूम होगा कि जानवरों की सेहत जो है वो अच्छी नहीं है। उससे पहले नाक़िस खुराक जो है वो तौलीदी सिस्टम को बिल्कुल नाकारा कर चुका होगा। उसके बाद आपकी दूध की पैदावार या गोश्त होगा उसकी पैदावार कम होगी और सबसे आखिर में नाक़िस खुराक जो है वो आपके जानवर की सेहत को भी तबाह कर देगा। इसलिए अच्छी और मुतवाज़न खुराक जो है वो जानवरों के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। तो यहाँ पर हम इनसे भी जानते हैं कि ये अपने जानवरों को कौन सी खुराक खिलाते हैं और क्या खुराक है जो मुतवाज़न खुराक हो इन जानवरों के लिए बेहतरीन समझी जाती है। इस हवाले से भी बात करेंगे। जी, तो हमें ये बताइए कि आप इस डेयरी फार्म के ऊपर अपने जानवरों को कौन सी खुराक फराहम करते हैं? तो सबसे पहले सैलेज मंगवाते हैं।
साइलेज जो है वो एक मुतवाज़न ग़िज़ा है और बहुत साफ़ सुथरी और अच्छी ग़िज़ा है। उसके बाद बंडा हम इस्तेमाल करते हैं, बंडा भी इनके लिए बहुत मुफीद है। सही। और तीसरे नंबर पे है सब्ज़ चारा, वो भी हम इस्तेमाल करते हैं। ये 3 खुराकें हम इनको इस्तेमाल करते हैं, इनको देते हैं। एक वंडा देते हैं, एक साइलेज देते हैं, हाँ, और और उसके एक अलावा सब्ज़ चारा। सब्ज़ चारा भी देते हैं। अगर सब्ज़ चारा दें, सब्ज़ चारे से वो पैदावार हासिल नहीं होती अच्छे से? नहीं, वो पेट तो इनका फुल हो जाता है, लेकिन वो जो है ना दूध नहीं बढ़ता। ये साइलेज जो है ना और वंडा, ये दूध की पैदावार इससे बढ़ती है ज़्यादा। मुतवाज़न ग़िज़ा है, ये अच्छी ग़िज़ा है इनके लिए। मतलब आप समझते हैं कि जानवरों के लिए बेहतरीन यानी कि मुतवाज़न खुराक जो है वो वंडा और साइलेज, ये चीज़ें हैं। जी सर। आप लोग साइलेज ज़्यादा इस्तेमाल ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। ज़्यादा जानवर अगर आपके पास हों तो उससे खुराक का जो खर्चा है वो भी कम हो जाता है? हाँ, कुछ हो जाता है कम। अच्छा जी। एक जानवर को कोई अंदाज़ा कितना खुराक इस्तेमाल करते होंगे, कोई आइडिया है इस चीज़ का? हाँ, 20 से 30 किलो सब चारा हम देते हैं। 20 से 30 किलो एक दिन में? एक दिन में। अगर इनका कोई शेड्यूल भी है खुराक का, सुबह दोपहर? हाँ, सुबह हम सुबह सैलेज और वंडा देते हैं इनको, फिर शाम को भी सैलेज और वंडा देते हैं। दोपहर को सब चारा डालते हैं। दोपहर को सब चारा डालते हैं, सही है। इसके अलावा ये बताइए कि अगर एक डेयरी फार्म के ऊपर 10 गाय किसी ने रखी हो, 10 गाय में से कितनी गाय जो है वो एक वक्त में दूध दें ताकि आपका डेयरी फार्म जो है एक मुनाफा बख्श डेयरी फार्म बन जाए? 7 गाय होना ज़रूरी है। 10 में से 7 का होना ज़रूरी है दूध वाली। अगर 10 हैं तो उनमें से 7 गाय जो हैं वो दूध देनी चाहिए? हाँ, उनको दूध देना ज़रूरी है। दूध देना ज़रूरी है। जी। अच्छा, ये भी हमें बताइए कि क्योंकि यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर तकरीबन नॉर्मल यहाँ पर 40, 41, 42 तकरीबन यहाँ पर रहता है इस इलाके, मैदानी इलाके के अंदर। तो यहाँ पर कोई ऐसी खुराक भी जानवरों को देते हैं जिससे उनकी जिस खुराक में तासीर जो है वो गर्म ना हो? बस सब्ज़ चारा है, उसके अलावा इतनी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है खुराक का। खुराक तो इनके लिए ज़रूरी है ना, खुराक से कुछ नहीं होता। सही है। खुराक अच्छा, इनकी मुतवाज़न ग़िज़ा है ना, वो तो ज़रूरी है। खुराक दें, हाँ, जो खुराक हम दे रहे हैं ये ठीक है, ये बेहतर है। जी तो नाजरीन, ये भी याद रखिए कि आपके खूंटी पर बंधा हर जानवर आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप उसकी अच्छे तरीके से देखभाल करें। अगर वो बीमार हो जाते हैं तो उनका बर वक्त इलाज भी करें। तो अब हम इनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जानवरों को, जैसा कि मैंने पहले शुरू ही में अपनी वीडियो में आपको बताया था कि जानवरों के लिए एक पुरसकून माहौल फराहम करना भी बहुत यानी कि इंतहाई ज़रूरी है। उस हवाले से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि एक डेयरी फार्म में जो जानवर हैं उनके लिए एक शेड किस तरह का होना चाहिए। जी तो हमें ये बताइए कि अगर इनका शेड जो है वो किस तरह का होना चाहिए? खुला हो, साफ हवा क्रास हो, ऊपर से भी और नीचे से भी साफ़ सुथरा और खुला शेड हो। जिस तरह से ये हमने बनवाया है, ऊपर से हवा क्रॉस होती है, सही है, हब्बस नहीं होती। सही है। तो ये ज़रूरी है, हमने भी इसीलिए बनवाया है कि साफ़ सुथरा हो, ऊपर से हवा वगैरह क्रॉस हो। ये आप देख रहे हैं ना, ऊपर से ये हवा क्रॉस होती है, हब्बस नहीं होती। सही है, ये ज़रूरी है। हवादार होना चाहिए, हवादार होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए। और उसके अलावा मैंने ये देखे हैं कि जानवर यहाँ पर अपने बांधे हुए भी नहीं। हाँ, ये खुले होना ज़रूरी है, क्योंकि खुला वो अपनी मर्ज़ी से जानवर बैठता है, अपनी मर्ज़ी से खाता है, अपनी मर्ज़ी से पीता है पानी। तो वो अपने इनके ज़हनी तौर पर मुतमैन होता है जानवर, पुरसकून माहौल में होता है। और पानी भी यहाँ पर खुला पानी रखा हुआ है, क्योंकि आपने दूध के हसूल के लिए यहाँ पर गाय रखी हुई हैं। तो एक दूधेल जो गाय होती है उसको कितना पानी एक दिन में देना चाहिए? क्या 110 लीटर 80 लीटर से 110 या 120 लीटर पानी दरकार है, ज़रूरी है। सही। और वो पीती है इतना पानी। तो सही है, साफ़ सुथरा पानी होना चाहिए और आरामदेह माहौल होना चाहिए। चलो सही है। अच्छा, हमें ये बताइए कि यहाँ पर आपके पास फ्रीज़र नस्ल की गाय हैं, तकरीबन माशाल्लाह बहुत ही प्यारी गाय आपने रखी हुई हैं। ये बताइए कि एक गाय जो है उसकी कीमत आप एक दफ़ा दोबारा हमें बता देंगे कितना? तकरीबन 4 लाख होगी। और दिन में कितना दूध देती होगी? हाँ, 30 से 35 लीटर। 30 से 35 लीटर, 40 लीटर तक है। यहाँ कुछ हैं जो 40 लीटर तक देते हैं, कुछ 30 से 35 तक देते हैं। 30-35 लीटर देती है एक दिन में। अच्छा खासा मुनाफा बख्श कारोबार है, अखराजात भी निकल जाते हैं, उसके अलावा मुनाफा भी आ जाता है। सही है। कुछ कहना चाहेंगे लोगों को डेयरी फार्म के हवाले से, इस कारोबार में आना चाहिए कि नहीं आना? लाजमी, ये बहुत ही अच्छा कारोबार है और सवाब का काम भी है, और ये बहुत ही अच्छा है। दूध का काम साफ़ सुथरा है,
अच्छा मुनाफा है जी, मुनाफा बख्श भी है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। जी तो नाजरीन, आपने सुना, इनका कहना है कि एक आप इस डेयरी फार्मिंग के बिज़नेस में आए, एक अच्छा खासा मुनाफा बख्श कारोबार है, लेकिन ये भी बात याद रखिए कि जब तक आप डेयरी फार्म को खुद वक्त नहीं देंगे या तजर्बाकार मुलाजिम यहाँ पर नहीं रखेंगे, तब तक एक आप अच्छा खासा मुनाफा हासिल नहीं कर सकते। और इसके अलावा आपको ख़ुद भी यहाँ पर वक्त देना चाहिए ताकि आपके जो फार्म है आप वहाँ पर अपने मुलाजमिन की कारकर्दगी देखें कि वो जानवरों का किस तरह से ख्याल रख रहे हैं। अगर आप 24 घंटे नहीं दे सकते, कम से कम कुछ वक्त यहाँ अपने डेयरी फार्म पर ज़रूर दें ताकि आप अपने मुलाजमिन पर निगरानी कर सकें, क्योंकि ये जानवर जो हैं वो आपकी ज़िम्मेदारी हैं, आपका हक़ बनता है आप इनका ख्याल रखें, इनकी खुराक का, इनकी सेहत का। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी।